पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसकदार ने भारत से गुजारिश की है, हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। इसकदार कह रहे हैं भारत के साथ रिश्ते नहीं होने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान निरंतर शत्रुता में विश्वास नहीं करता, आपसी सम्मान साथ ही साथ संप्रभु समानता चाहता है पाकिस्तान। मैं आपको सबसे पहले पार्लियामेंट में कम से कम, अगर और कहीं नहीं, तो ये सवाल उठाना पड़ेगा जी कि इंडिया पाकिस्तान से हमें इतना अरसा हो गया है, एक जंग की कैफियत है एंड वी वांट टू ईज द टेंशन, ताकि इंडिया को भी पता चले कि आप सीरियस हैं और आप वाकई अपने अवाम को और पब्लिक ओपिनियन को लेके आगे आ रहे हैं। हमें इसी खित्ते में रहना है, तमाम हमसाय ममालिक के साथ हालात को नॉर्मल करना चाहिए। सबसे पहले जाकर तजारत नहीं हो जाती, आपको पहले हालात नॉर्मलाइज करने पड़ते हैं। सभी जगह जो है लोग बहुत परेशान, ये कहा जा रहा है कि हम भारत से ट्रेड करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है। तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे चाहते हैं। कि इंडिया की तरफ से भी अक्सर ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। अगर पाकिस्तान टेररिज्म पे कंट्रोल करे, मुल्क आज बेहतर करें, जिनके लोग बेहतर करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी ये होती है जो विच ओपन्स डोर्स फॉर इट्स पीपल, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल, नॉट क्लोजेस डोर्स। ठीक है, डोर्स सबसे ज्यादा खुलते हैं रीजन के अंदर। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें विरसे में जो मिला सो मिला, अपनी प्रॉब्लम्स में विद इंडिया, और फिर जो इंडिया में माहौल पिछले 10 सालों से आ रहा है, हम पीसफुल और कोऑपरेटिव नेबरली रिलेशंस चाहते हैं। बिर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि हमने बहुत ज़्यादा पीसफुल जो ओवरचर्स किए हैं लेकिन आगे से नेगेटिविटी मिलती है, आप क्या समझते हैं ऐसा पाकिस्तान ने क्या किया है जिसको इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? जय हिंद दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार साहब ने यह कहा है कि हम भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। पिछले 10-15 साल से रिश्ते इतने ख़राब हो गए हैं कि दोनों देशों के बीच टेंशन के माहौल है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि यह टेंशन बना रहे, दोनों देश एक साथ आएँ, एक पेज पे आएँ और एक दूसरे का सहयोग करें और एक भाईचारा वाला रिश्ता डेवलप हो। अब ये किस मुंह से कह रहे हैं? यही पाकिस्तान है जिसने अभी भी अपने देश में हाफिज सईद को जगह दिया हुआ है, मौलाना मसूद अजहर को जगह दिया हुआ है, ज़कीर रहमान लखवी को जगह दिया हुआ है। इसके साथ साथ तमाम 50 से ज़्यादा वांटेड आतंकवादियों को पाकिस्तान ने जगह दिया हुआ है अपने देश में। और ये पता नहीं कौन सा मुंह लेके कह रहे हैं हम दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। अगर सच में दोस्ताना रिश्ते चाहते हो तो शुरुआत करो, हैंड ओवर करो हाफिज सईद और ये मौलाना मसूद अजहर, इन सबको हैंड ओवर करो जो भारत को चाहिए, वांटेड आतंकवादी है। इसके बाद अगर तुम कहते हो ना हम दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं तो फिर एक अच्छा भी लगेगा। अभी भी आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान से ऑपरेट होना भारत में बंद नहीं हो रही। अभी भी लगातार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि भारत का जम्मू कश्मीर का रीजन डिस्टेबलाइज रहे। और ये पता नहीं कौन सा मुंह लेके कह रहे हैं यहाँ के पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कि हम भारत से अच्छे रिलेशन चाहते। रिलेशन खराब भी तो तुम ही कर रहे हो, फिर अच्छे रिलेशन भी तुम्हें चाहिए। पता नहीं क्या है ये। संबंध के लिए हर कदम उठाएगा पाकिस्तान, ये वहां के उप प्रधानमंत्री इसकदार की ओर से कहा गया है। आप समझ सकते हैं इस बयान से बेचैनी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कुछ नेताओं की। मैं आपको सबसे पहले पार्लियामेंट में कम से कम, अगर और कहीं नहीं, तो ये सवाल उठाना पड़ेगा जी कि इंडिया पाकिस्तान से हमें इतना अरसा हो गया है, एक जंग की कैफियत है एंड वी वांट टू ईज द टेंशन, ताकि इंडिया को भी पता चले कि आप सीरियस हैं और आप वाकई अपने अवाम को और पब्लिक ओपिनियन को लेके आगे आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो है, इस जो स्टेटमेंट है इसकी आप जो हकीकत है और इसकी सच्चाई जो है वो जानना और उसका तज्जिया करना ज़रूरी है। पीस ओवरचर जिसको आप कहते हैं वो ये है कि इंडिया, खुसूसन इंडिया पाकिस्तान के तनाज़र में, कि चूँकि वहाँ पे रिलेशनशिप ऑलरेडी जो है ना एक बहुत बड़ी स्टॉल्ड किस्म की रिलेशनशिप दोनों के दरमियान, बल्कि एक तरह की टेंशन की सिचुएशन है। अगर सीज़ फायर है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उनके दरमियान कोई ईजी किस्म की कोई रिलेशनशिप है। तो जिस मुल्क के अंदर दुश्मनी और नफ़रत और टेंशन जो है उसको इस हद तक ले जाया जाए कि आपकी बातचीत बंद हो जाए, आपकी जो है वो छोटे मोटे एक्सचेंजेस जो हैं, इवन खेल और कल्चरल इवेंट्स और इस तरह की चीज़ों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन्होंने बिल्कुल बॉटम को टच करना शुरू कर दिया, बहुत नीचे चले गए, बहुत ज़्यादा उनमें जो है वो डिके हो गया। तो उसको रीओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एक पब्लिक डिबेट करना पड़ता है। वो आप बिहाइंड द सीन इस तरह के रिलेशनशिप को रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुनाफिकतों के दौर चले गए, आवाम को पता ही नहीं होता था। आप आवाम को बताए बगैर जंगें लड़ लेते थे, आवाम को बताए बगैर जंग में सरेंडर कर देते थे, आवाम को बताए बगैर अमन का पैगाम भेज देते थे। अब ये सब चीज़ें अब पॉसिबल नहीं रही हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, कोई आपका एक्टिविटी है, कोई चीज़ है, तो वो तेज़ी से आग की तरह जो है ना
वो फैलती है। तो इसमें यह है कि आपने चूंकि एक दुश्मनी जो है आई बाल टू आई बाल वाली कैफियत क्रिएट की हुई है, तो आप जब भी उस पॉइंट से जो है पीछे हटेंगे तो आपको सबसे पहले उसको डिबेट करना पड़ेगा, वरना उसमें कोई आपको बिलीव नहीं करेगा कि आप इसमें सिंसियर हैं। उसमें आपको सबसे पहले पार्लियामेंट में कम से कम, अगर और कहीं नहीं, तो ये सवाल उठाना पड़ेगा जी कि इंडिया पाकिस्तान से हमें इतना अरसा हो गया है, एक जंग की कैफियत है, एंड वी वांट टू ईज द टेंशन, ताकि इंडिया को भी पता चले कि आप सीरियस हैं और आप वाकई अपने अवाम को और पब्लिक ओपिनियन को लेके आगे आ रहे हैं। और ये हुकूमत जो है ये डायरेक्टली हमें वहां से जो है वो चीनी खिलाना चाहती है और वहां से कॉटन लेके देना चाहती है। अफसोस की बात है, मुझे तो छोड़िए, मतलब मैं तो पहले भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के तमाम हसाया ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात अच्छे देखना चाहती हूँ। लाइए ना, वो ला के दीजिए। वो जो इल्जामात आप लगाते थे बरतानी पता नहीं कितनी भारतीय वहां पे हमारी मिलें हैं और हमारी जो है मिलों में भारतीय काम करते हैं, लाइए ना, निकाल बताइए इसका मतलब है आप सिर्फ झूठ बोलते थे, तब भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। आप इंडिया के सामने चीनी लेने के लिए और कॉटन लेने के लिए आप जो है वो लेट गए। फाइनली आई होप कि इन मामलों पे कंसेंसस हो जाए, अल्लाह करे। मेरे नज़र में फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, या किसी भी मुल्क की अच्छी फॉरेन पॉलिसी वो होती है, और जो मुल्क आज बेहतर करें, जिनके लोग बेहतर करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी ये होती है जो विच ओपन्स डोर्स फॉर इट्स पीपल, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल, नॉट क्लोजेस डोर्स। ठीक है, डोर्स सबसे ज़्यादा खुलते हैं रीजन के अंदर। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें विरसे में जो मिला सो मिला, अपनी प्रॉब्लम्स में विद इंडिया, और फिर जो इंडिया में माहौल पिछले 10 सालों से आ रहा है उसमें इसको बजाय इस प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाए, वो प्रॉब्लम इंस्टिगेशन की तरफ जा रहा। तो ये इस वक्त, लेकिन इधर भी तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से फॉरेन पॉलिसी और बिलखसूस इंडिया के साथ ताल्लुकात या कश्मीर पे भी सियासत हो रही है और अवाम के जहनों में बेतहाशा खदशात बैठा दिए गए हैं। एक हफ्ता पहले स्टेटमेंट आती है एटॉमिक पावर है, हम ऐसा कर देंगे, एक हफ्ता बाद स्टेटमेंट आती है हम चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे हों। क्या समझते हैं ऐसे रिलेशन अच्छे हो पाएंगे? फॉरवर्ड कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का इंडिया को लेके ठीक है जो एजेंडा है वो कश्मीर सेंट्रिक है। कश्मीर, हाँ, अब ये कहा जी कश्मीर का जो इशू है उसकी वजह से हम कश्मीर की अगर बात करें, हमें कश्मीर का इतना दुख है, क्यों दुख है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर हमारे अपने घर के हालात अभी ठीक नहीं है? सर मेरी बात, मेरा ये क्वेश्चन कोई इलॉजिकल क्वेश्चन तो नहीं, मेरी बात पूरी हो लेने दे। मैं ये कहने लगा था, आपने कहा था ना कि सेटलमेंट क्यों नहीं हो पा रही, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्यों नहीं लिए जा पा रहे, या जो निगोशिएशन है, पीस डायलॉग है, वो क्यों नहीं इनिशिएट हो पा रहा। बात यह है कि इंडिया का पाकिस्तान की तरफ एजेंडा टेररिज्म सेंट्रिक है और पाकिस्तान का इंडिया की तरफ एजेंडा कश्मीर सेंट्रिक है। ठीक है, पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर करने के लिए जो ब्रेक थ्रू है वो कश्मीर से शुरू हो। ठीक है, इंडिया जो बात है वो कश्मीर, टेररिज्म को खत्म करें। इंडिया कश्मीर को तो एजेंडा के ऊपर लेके नहीं आता, उसे अपना इंटरनल प्रॉब्लम कहता है और टेररिज्म को एक एजेंडा कहता है कि जिसके ऊपर बायलैटरल निगोशिएशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो निगोशिएशन, सेटलमेंट एक तरह का मैकेनिज्म है ना। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ये खबर नहीं सुनी होगी कि पाकिस्तान में भारत ने आतंकवादी हमला करवा दिया। भारतीय मीडिया के हिसाब से ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अगर आप चेक करेंगे तो कभी ऐसी एक खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं हुई जिसमें यह कोट किया गया हो कि भारत ने हमला करवाया। हालांकि पाकिस्तान तो, हर कोई जुड़वा बच्चे भी पाकिस्तान में पैदा हो जाए तो कहते हैं भारत ने करवा दिया, रॉ की साजिश है, तो पाकिस्तान की बात छोड़ दो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ऐसा कभी नहीं कहती कि भारत ने हमले करवाए पाकिस्तान में आतंकवादी। भारत करता है, खुलेआम स्ट्राइक करता है, पूरी दुनिया को बताता है हाँ हमने किया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है और ये सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है। कौन सी मीडिया ने नहीं कहा कि पाकिस्तान ने मुंबई अटैक्स करवाए, कौन सी मीडिया ने नहीं कहा पठानकोट का अटैक पाकिस्तान ने नहीं करवाया। इसी तरीके से सैकड़ों बॉम्ब ब्लास्टिंग, सैकड़ों आतंकवादी घटनाएं, ये सब पाकिस्तान की तरफ, भारत में पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से भारत में ऑपरेट किए गए। इसके पीछे का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका, ये हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, लखवी, ये सब जंगवी। लश्कर तैयबा का तो फाउंडर और जैसे मोहम्मद का फाउंडर तो मसूद अजहर और हाफिज सईद अभी भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। अगर सच में चाहते हो ना रिश्ते अच्छे हो तो बेटा शुरुआत यहाँ से करो। जो 50 आतंकवादियों को तुमने जगह दिया हो, ये अजहर और ये मसूद अजहर, हाफिज सईद समेत 50 आतंकवादी तुमने जगह दिए हो, उनको हैंडओवर करो और शुरुआत करो कि अब हम रिश्ते अच्छे चाहते हैं, पीओके भी हम दे रहे हैं, जो भारत का इलीगल पार्ट तुमने कब्जा किया। तब तो तुम्हारे मुंह से ये अच्छा भी लगता है कि हम रिश्ते अच्छे चाहते हैं। एक तरफ रात में आतंकवादी गतिविधियां करो
ठीक है, खुलेआम आतंकवादियों को बाईपास करवाओ भारत में, वो आके डिस्टेबलाइज करें जम्मू एंड कश्मीर को, जलते भी रहो भारत से, काफिर भी कहो, गजवाए हिंद भी करो, और रिश्ते भी अच्छे जाते क्योंकि पेट में रोटी नहीं है, भारत से व्यापार करना है। भाई ये पुराना भारत नहीं है गांधी वाला, बदल गया। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।